खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के रुड़की में खनन माफियाओं के परिजन और दर्जनों महिलाओं ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के आत्मघाती हमले से दहला पेरिस, 6 जगहों पर हमले में 150 से ज्यादा मौत। 8 प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा का आज आखिरी दिन, तुर्की रवाना होने से पहले अंबेडकर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। सोनिया गांधी का मोदी सरकार और संघ पर महाल, कहा भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधियों के हाथ में है सरकार का रिमोट। साथ हमले किए गए। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पेरिस के बेटाकलान कंसर्ट हॉल में कम से कम 100 लोग जाने की को बंद। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की है। फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। मदद के निर्देश धमाके हुए थे। उस समय स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। वहां से भी 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि यहां पर आत्मघाती हमला हुआ था। Again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. We're going to do whatever the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after all the what has happened. We have been in contact with French officials to communicate our deepest condolences to the families of those who've been killed, to offer our prayers and thoughts to those who've been wounded. We have offered our full support to them. The situation is still unfolding. I've chosen not to call President Hollande at this time because my expectation is that he's very busy at the moment. Yo quiero condenar de manera enfática esos actos de terrorismo deliberados contra la población civil y expresar desde aquí, desde este evento, desde Villavicencio, nuestra solidaridad con el pueblo francés. आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेहरू की जयंती के मौके पर उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शांतिवन जाकर नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी। इस खास दिन के लिए कांग्रेस दल ने निकाला। तो
तो 14 नवंबर के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पूरा देश बाल दिवस के रूप में, क्योंकि और बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे, इसलिए बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वो सज धजकर विद्यालय, साथ ही विद्यालयों में कई तरह के सांस्कृतिक एवं विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि बच्चों के संवर्धन और विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके साथ ही बच्चों को देश का भविष्य भी कहा जाता है, इसलिए बालपन से बच्चों को जागरूक कर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है, ताकि वो आगे बढ़कर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बाल दिवस के मौके पर केंद्र सहित राज्य सरकारें बच्चों के भविष्य के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। साथ ही बच्चों की देख आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी बाल श्रम रोधी कानून सही मायनों में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। अनेक कानून बने होने के बावजूद भी हमारे देश की संख्या वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती नजर आ रही है, जो कि इन सभी दावों की पोल खोलती है। आखिर महज एक दिन 14 नवंबर बाल दिवस के दिन ही उन बच्चों की सुध ली जाती है और बाकी दिनों में कई बच्चे आज भी बाल श्रम जैसे अभिशाप में पिसकर अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। बाल श्रम कानून बहुत सारे बने हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो नजर आ रहा है वो ये कि अगर उत्तराखंड की बात करें, हम कोटद्वार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूर नजर आते हैं। बाल सरकार कोटद्वार में राज्य सरकार की तरफ से ये सरकारी कर्मचारी कोई भी अगर ये बात कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो धरातल पे वो चीज नजर नहीं आती, क्योंकि प्रदेश की हालत कितनी बद से बदतर होती जा रही है सबके सामने है। जो बाल उल्लंघन किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत ही घातक स्थिति है। जहाँ तक सरकार और लोकल प्रशासन की बात है, आप बिल्कुल ये स्पष्ट बात है कि इन लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन बच्चों की एजुकेशन पे पीछे क्या कुछ कारण है, समस्या है। अभी केंद्र सरकार ने इसमें कुछ कानूनी फेरबदल किए हैं। वास्तव में बाल मजदूरी तो समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि जिन लोगों की सही नहीं है, ऐसे जहां पर खतरा नहीं है, तो उनको काम दिया जाना चाहिए। आज नेहरू के जन्म दिवस के मौके पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश मंत्री जहां में बड़े पैमाने पर मना रही है, वहीं इस जन्मदिन का उत्साह उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस एक रैली का आयोजन दिल्ली में करने जा रही है, जिसमें लगभग 5000 से अधिक लोगों की आने की उम्मीद है। वहीं जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि जिस प्रकार से लोग उनको भूलते जा रहे हैं, ऐसे में ये एक मौका याद देखिए, नेहरू जी जहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो एक विकसित और आधुनिक भारत के निर्माता, सुई से लेकर के और अंतरिक्ष तक की यात्रा का सफर पूरा करने की बुनियाद रखने का काम किया। तो आज भारत दुनिया के सामने जिस ताकत के रूप में खड़ा है, उसकी बुनियाद नेहरू जी ने की थी। जयंती को पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने आज हवाली में उनके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कल देहरादून में राजीव भवन से और दिल्ली भी लगभग 3000 कांग्रेसियन उत्तराखंड से जा रहे हैं। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब खनन माफिया नदियों के साथ साथ गंग नहर को के दौरान ट्रैक्टर गंग नहर से खुलेआम खनन करने में लगे हैं। इनके पास
विभाग की कोई अनुमति तक भी नहीं है। दरअसल हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी को लेकर गंग नहर, लेकिन यूपी बेखबर बने हुए हैं। यूपी सिंचाई विभाग का मामला होने की वजह से रुड़की का तहसील प्रशासन भी इन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। नहीं कर तो कौन वहां से निकालेगा, कौन इसकी एजेंसी होगी, इस संबंध में बताया जाता था। इस संबंध में अभी तक नहीं बताया गया है। तो कुछ चीजें क्लियर नहीं है और उसका लाभ कुछ लोग उठा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।